नमस्कार दोस्तों, निकेत शाह प्लस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ 60 से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के सेंसर्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा सेंसर का नाम, वो कैसा दिखता है और कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि 60 से ज़्यादा, इसलिए फटाफट से मैं वीडियो को आगे बढ़ाने वाला हूँ। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी पूछना है, कुछ भी दिक्कत है या एक सेंसर के बारे में, पर्टिकुलर सेंसर के बारे में डिटेल नॉलेज चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिए। चलिए बारी बाय बारी चालू करते हैं एक नंबर के सेंसर से, जो कि है बेसिक सेंसर की कैटेगरी के अंदर। सबसे पहला सेंसर है टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर के अंदर थर्मल, थर्मोकपलर, LM35 ऐसे अलग अलग प्रकार के सेंसर आता है। इसका बेसिक काम यही रहता है कि हीट और कोल्ड को मेजर करना। कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है तो HVAC रहेगा, वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन रहेगा, अपना फ्रीज रहेगा, ओवन रहेगा, उसके अंदर आपको इस टाइप के सेंसर्स देखने मिलते हैं। दूसरा आता है लाइट सेंसर, LDR सेंसर बोलते हैं या फोटो डायोड बोलते हैं या फोटो ट्रांजिस्टर्स बोलते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग स्ट्रीट लाइट के अंदर, मोबाइल की ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के अंदर, सोलार को ट्रैक करने के अंदर इस्तेमाल करते हैं लाइट सेंसर। इसके बाद में आता है प्रॉक्सी सेंसर्स, जिसमें अलग अलग टाइप है, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, IR बेस्ड। इसका मेन काम है ऑब्स्टेक, यानी कि अगर समझो एक पार्किंग एरिया है, अगर उसके बीच में कोई भी गाड़ी या आदमी आ जाएगा तो आपको एक वार्निंग मैसेज देगा या बीप कोडिंग देगा। तो ये जो है सेंस करने के लिए काम करता है या रोबोटिक्स के अंदर काम करता है। इंडस्ट्रियल मशीन्स के अंदर भी काफ़ी सारी जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आता है प्रेशर सेंसर, जिसको पीजियोलॉजी सेंसर्स भी बोल सकते हैं। ये जनरली प्रेशर को मापने का काम करता है, जैसे ट्रायड का प्रेशर हो गया या इंडस्ट्री में हवा का प्रेशर हो गया। ऐसे बहुत सारी जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आता है टच सेंसर। आपने आजकल देखे रहेगा जो हमारे स्विचेस आता है ना, टच बेस्ड हो गए, मतलब आपको बटन दबाना की ज़रूरत नहीं, खाली उंगली रखो स्विच चालू हो जाएगा। तो उसके अंदर जो सेंसर लगता है, टच बेस्ड सेंसर, वो इस टाइप के लगते हैं। इसको टच सेंसर बोलते हैं। इवन आपके मोबाइल की स्क्रीन के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, होम के अप्लायंसेस के अंदर, ATM के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में आता है इंटरमीडिएट सेंसर। इंटरमीडिएट सेंसर एक ऐसे सेंसर्स होते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग नॉर्मल लाइफ में भी कर सकते हैं या प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के अंदर भी कर सकते हैं। इंटरमीडिएट के अंदर सबसे पहला आता है अल्ट्रासोनिक सेंसर, जिसको HCSR04 बोलते हैं। इसका बेसिकली काम अगर डिस्टेंस मेजर करना, मैंने अगर आपको एक वीडियो मेरा बनाया था रडार का, या मैंने एक स्मार्ट गूगल बनाया था, उसके अंदर मैंने जो सेंसर इस्तेमाल किया था वो वही था, अल्ट्रासोनिक सेंसर। अगर आपको वीडियो देखने हैं तो यहाँ पे आई के आइकॉन में आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ऑब्स्टिकल डिटेक्टर के ऊपर भी आप ये सेंसर का इस्तेमाल कर सकते हो। इसका रहता है इंफ्रारेड सेंसर, जिसको IR सेंसर बोलते हैं। जनरली हमारे टीवी रिमोट के अंदर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए, या फेम का मतलब होता है जो आग लगती है तो फेम को डिटेक्ट करने के लिए, थर्मल इंप्रेशन, थर्मल इमेजिनेशन के अंदर, ऐसे काफ़ी सारी जगह पे इस्तेमाल होता है IR सेंसर। इसके बाद में आता है गैस सेंसर। गैस सेंसर में बहुत सारे अलग अलग प्रकार है, डिपेंड आप कौन से गैस को डिटेक्ट करना चाहते हैं। जैसे LPG हो गया, CO2 हो गया, स्मोक हो गया, पॉल्यूशन लेवल सेंसर, ऐसे बहुत सारे अलग अलग किस्म के सेंसर आते हैं, लेकिन देखने में आपको इस टाइप के देखने मिलेंगे। इसके अलावा आता है मोशन सेंसर, जिसको हम लोग PIR सेंसर भी बोल सकते हैं। इस पर भी मेरा एक अलग से वीडियो है, आपको आई के आइकॉन पे देखने मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल सिक्योरिटी अलार्म, ऑटोमेटिक लाइट चालू हो जाना ह्यूमन आने के बाद, ह्यूमन डिटेक्शन के अंदर, वैसे काफ़ी सारी जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आता है ह्यूमिडिटी सेंसर। ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता, जो हमारे एनवायरनमेंट में रहती है आर्द्रता, उसको चेक करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। जनरली AC में, यानी कि HVAC रहता है या ग्रीन हाउस रहता है, एग्रीकल्चर है, वेदर स्टेशन है, आपको इस टाइप के देखने मिल जाएंगे सेंसर्स, ह्यूमिडिटी सेंसर। इसके बाद में आता है मैग्नेटिक सेंसर, जो जनरली मैग्नेटिक चीज़ों पे काम करता है। जनरली जैसे BLDC मोटर की अगर मैं बात करूँ, या जहाँ पे स्पीड मीटर के अंदर मुझे देखना है, या डोर सेंसर के अंदर चाहिए, वहाँ पे आप रीड स्विच, हॉल इफेक्ट मैग्नेटिक सेंसर या मैग्नेटिक प्रॉक्सी सेंसर, वैसे अलग अलग टाइप के मैग्नेटिक सेंसर का यूज़ कर सकते हैं। अभी बात करते हैं एडवांस लेवल के सेंसर की। एडवांस लेवल में आता है एक्सेलेरोमीटर। ये एक्सेलेरोमीटर MEMS ये बेस रहता है। जनरली क्या रहता है कि अगर आप मोबाइल में वीडियो गेम खेल रहे हो मोबाइल के अंदर, और एक कार का गेम है, तो मोबाइल जिस दिशा में घुमाओगे उस दिशा में कार ऑटोमेटिक घूम जाती है ना। वो क्यों घूमती है? क्योंकि मोबाइल के अंदर आपको इस टाइप का सेंसर लगा हुआ रहता है। वैसे ऑटोमेटिव एयरबैग्स के अंदर आपने देखा रहेगा, ड्रोन्स के अंदर देखा रहेगा,
आपको एक्सेलेरोमीटर सेंसर देखने मिल सकता है। जियोरोस्कोप सेंसर या जाइरोस्कोप सेंसर भी आप बोल सकते हैं। ये जनरली नेविगेशन सिस्टम, गेमिंग कंट्रोल रोबोट, ऑटोमेटिक बैलेंसिंग करने के लिए, जो अभी आपने देखे रहेंगे कुछ रोबोट्स, उसको मारो ऑटोमेटिकली खड़ा होता है, मारने पर भी गिरता नहीं है, बैलेंस बनाता है, तो वो जाइरोस्कोप सेंसर उसके अंदर यूज़ किया जाता है। जीपीएस सेंसर, ग्लोबल पोजिशन सिस्टम, जीपीएस क्या है वो तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, उसके अंदर उसके लिए भी जो सेंसर इस्तेमाल होता है कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। इमेजिन सेंसर या इमेज सेंसर बोल सकते हैं, जनरली हमारा कैमरा जो आपको डिटेक्ट कर सकते हैं, जनरली सीसीटीवी के अंदर रहता है, स्मार्टफोन में रहता है, फिर हमारे मशीन विजन्स के अंदर रहता है, अभी फोटो प्रिंटिंग मशीन से रहता है, उसके अंदर भी आपको इस टाइप के देखने मिलेगा। फेशियल रिकग्निशन सिस्टम रहेगा, वहाँ पे भी आपको इमेज सेंसर देखने मिल सकता है। साउंड ऑडियो सेंसर, माइक्रोफोन हो गया, अल्ट्रासोनिक माइक्रोफोन आ गया। जनरली जैसे अभी एलेक्सा को बोलेगे एलेक्सा ये गाना बजाओ, तो उसको सुनने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो वो इस टाइप के सेंसर्स उसके अंदर लगाए जाते हैं, साउंड सेंसर्स। इसके अलावा करंट और वोल्टेज सेंसर रहता है, जो करंट को मापने का काम और वोल्टेज को मापने का काम करता है। पावर मॉनिटरिंग के लिए, सोलर के लिए, इन्वर्टर्स के लिए, स्मार्ट इन्वर्टर्स के लिए आपको इस टाइप के सेंसर्स देखने मिल सकते हैं। इसके अलावा कलर सेंसर्स, अगर आप कलर डिटेक्ट करवाना चाहते हो, रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, तो ये कलर डिटेक्ट करने के लिए आपको इस टाइप के सेंसर का प्रयोग होता है, जिसका नाम है TCS3200। ये कलर डिटेक्ट करने के लिए, रोबोटिक्स के लिए, प्रिंटिंग करने के लिए, फूड सेग्रीगेशन के लिए आप इस टाइप के सेंसर का यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा करंट वोल्टेज तो मैंने बता दिया। अभी बात करते हैं स्पेशलाइज सेंसर। स्पेशलाइज यानी कि कुछ स्पेशलिस्ट चीज़ों के लिए बनाए गए सेंसर। लेकिन ये स्पेशलाइज सेंसर को बताने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में काफ़ी सारे कोर्सेज चालू कर दिए। खास करके अगर आप ये सेंसर का वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए आर्डिनो है, जिसमें आप खुद अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, खुद अपना डेवलप कर सकते हैं प्रोडक्ट। इसके अलावा नोड एमसी IoT के लिए काम आता है, रोबोटिक्स के कोर्सेज है हमारे पास, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के कोर्सेज है, RLC, PLC, एयर कंडीशन रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग। इसके अलावा वीडियो एडिटिंग, साउंड एडिटिंग, वैसे 60 से ज़्यादा कोर्सेज है, 60 से ज़्यादा कोर्सेज है। अगर आपको ये कोर्सेज करना है तो हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डालिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। चलिए अभी स्पेशलाइज सेंसर के बारे में बात करें तो LIDAR सेंसर रहता है, यानी कि लाइट डिटेक्ट एंड रेंजिंग सेंसर रहता है। ये दूरबीन के जैसे दिखता है। ये सेल्फ ड्राइव जो कार रहता है ना, सेल्फ गाड़ी चलने, अभी आपने देखा रहेगा गूगल ने एक ऐसा गाड़ी बनाया तो जो ऑटोमेटिक चल सकता है, ओके, या 3D मैपिंग करना है, या ड्रोन्स के अंदर आप इस टाइप के सेंसर्स को देख सकते हो। इसके अलावा बायोमेट्रिक सेंसर, फिंगरप्रिंट वगैरह का जो सेंसर आता है, फिंगरप्रिंट करने पर वो सेंस करेगा। हार्ट रेट मॉनिटरिंग, ECG वगैरह में आपको बायोमेट्रिक सेंसर का यूज़ किया जाता है। जनरली हेल्थ केयर में या स्मार्टफोन में आपको देखने मिल जाएगा आसानी से। गैस और एयर क्वालिटी सेंसर, एयर की क्वालिटी मापने का काम करता है। मैंने गैस सेंसर बताया, उसका ही एक प्रकार है ये, पॉल्यूशन जनरली कितना है वो देखने के लिए। रडार सेंसर रहता है, जो जनरली एक माइक्रोवेव छोड़ता है, जिसके ज़रिए आप ऑटोमोटिव कोलिजन्स जो रहता है, मतलब सामने अगर कोई गाड़ी आ गई तो रुक जाना। अभी आपने नई नई गाड़ियों देखी, स्मार्ट गाड़ी आने लगी, तो उसमें ये टाइप के सेंसर्स आपको दिखाई देते हैं। ये इसका इस्तेमाल वेदर के अंदर भी यूज़ होता है, वेदर स्टेशंस के अंदर, ठीक है। फिर बायो सेंसर रहता है, वो ग्लूकोज सेंसर, DNA सेंसर रहता है, वेरिएबल सेंसर रहता है, जो आपकी हरकतों, अभी स्मार्ट वॉच जो है वो एक टाइप का बायो सेंसर है, ओके। क्वांटम सेंसर्स, ये अभी भी रिसर्च प्रोग्रेस में है, अभी तक ये हुआ नहीं है, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें करने वाले, जैसे नेविगेशन, स्पेस रिकग्निशन, मैग्नेटिक फील्ड मेजरमेंट, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को एक ही साथ में करेगा। तो ये क्वांटम सेंसर हम लोग बोलते हैं। फिलहाल अभी डेवलपमेंट स्टेज पे अभी तक ये बना हुआ नहीं है। इसके बाद एनवायरनमेंट सेंसर्स रहते हैं, एनवायरनमेंट पे काम करने वाले, जैसे रेन सेंसर्स, बारिश के पानी को डिटेक्ट करता है। मॉइस्चर सेंसर रहता है, ज़मीन के अंदर जो आर्द्रता रहती है, कितना है मॉइस्चर है कि नहीं है, तो वो सब चीज़ों को मापने के लिए इस टाइप का सेंसर रहता है। UV यानी अल्ट्रावायलेटिक जो रेडिएशन रहता है उसको मापने का काम करता है। जनरली जो हमारे वेदर स्टेशंस वगैरह रहता है, ये हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर रेडिएशन सेंसर, जहाँ पे आप न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह है, तो वहाँ पे ये रेडिएशन पावर को डिटेक्ट करने के लिए रेडिएशन सेंसर्स ऐसे लगाए जाते हैं एरिया के अंदर, ताकि रेडिएशन फटाफट से डिटेक्ट कर सके। फिर विंड स्पीड सेंसर, आपने इस टाइप का सेंसर देखा रहेगा, हवा की कितनी गति से हवा आ रही है उसको मापने के लिए विंड स्पीड सेंसर्स लगाए जाते हैं। इसके अलावा वाइब्रेशन सेंसर आप बोल सकते हैं, इस टाइप का रहता है,
वो जनरली वाइब्रेशन जी जहाँ पे होता है तो वो डिटेक्ट करता है, या जनरली अर्थक्विक के लिए यूज़ किया जाता है, या हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए भी इसका काम आ सकता है। फिर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले सेंसर्स जैसे कि फ़्लो सेंसर, अगर ट्यूब में से कुछ पसार हो रहा है, लिक्विड है, गैस है, तो कितना फ़्लो हो रहा है वो सब मापने का काम फ़्लो सेंसर करता है। इसके अलावा लेवल सेंसर्स रहते हैं। लेवल में भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लेवल्स रहते हैं। जनरली लिक्विड के जो लेवल्स है जो पानी की टंकी में या गैस की टंकी में डाला जाता है उसको मापने के लिए काम करता है। स्ट्रेन गेज सेंसर्स रहता है, ये मेजर करता है डिफॉर्मेशन या फोकस करता है उसके ऊपर, या लोकल सेल्स के ऊपर, या ब्रीजेस के ऊपर, या वॉशिंग मशीन के अंदर आपको इस टाइप के सेंसर्स देखने मिल जाएंगे। फिर टॉर्क सेंसर रहता है। टॉर्क जनरली मोटर्स के अंदर यूज़ किया था कि मोटर घूमते समय कितना टॉर्क जनरेट हो रहा है, रोबोटिक्स के लिए यूज़ किया था, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। स्पीड रोटरी एनकोडर रहता है, स्पीड कितना है उसको माप सकता है। सीएनसी मशीन में, रोबोटिक्स में, मोटर्स में, व्हीकल्स में, ईवी व्हीकल्स में भी आपको ये देखने मिल जाएगा। फिर टिल्ट सेंसर का मतलब कितना है, कितने एंगल पे आपने कोई चीज़ को झुका हुआ है, व्हीकल कितने एंगल पे झुका हुआ है, या ड्रोन कितने एंगल पे झुकी हुई है, तो वो सब टिल्ट सेंसर के ज़रिए किया जाता है। फिर आता है इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक सेंसर बोल सकते हैं, जो मैग्नेटोमीटर बोल सकते हैं। इसमें कंपास सेंसर जो मापता है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो आपको दिखाता है आपके मोबाइल के ज़रिए, या बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिसके अंदर आपको मैग्नेटिक सेंसर दिखाई देंगे। फिर RFID सेंसर्स आपने देखे रहेंगे जो आजकल यूज़ होते हैं, RFID कार्ड्स वगैरह, कोई भी कंपनी में जॉब करते तो वो एक प्रकार का वायरलेस आइडेंटिफिकेशन कार्ड को, या अभी आपने देखे रहेंगे गाड़ी के अंदर जो टोल पास के ऊपर जो लगता है ना फास्टैग, उसके अंदर भी आपको RFID सेंसर ही रहता है। फिर एंटीना या EM सेंसर बोलते हैं, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी को मापने वाला, कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए काम करने वाला या मापने वाला जो सिग्नल जनरेटर रहता है, या उसको मापने वाला जो सेंसर रहता है वो ये रहता है, EM सेंसर बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सेंसर बोलते हैं, ठीक है। फिर मेडिकल में इस्तेमाल होने वाले सेंसर में पल्स ऑक्सीमीटर सेंसर आपने देखे रहेंगे, कोरोना में आपने बहुत सारी जगह पे इसका यूज़ देखा रहेगा, तो उसमें इस टाइप का सेंसर रहता है, पल्स ऑक्सीमीटर सेंसर। फिर EEG सेंसर, आजकल रोबोट उसको भी इसके ज़रिए है ना कि हमारे ब्रेन एक्टिविटी को मापने का काम करता है। ब्रेन में जो सिग्नल जाते हैं उसके ज़रिए रोबोट्स को भी कंट्रोल किया जाता था, वो भी एक है, मेडिकल में भी यूज़ होता है। ECG सेंसर आपके ECG को मापने, हार्ट रेट मॉनिटरिंग को देखने के लिए कार्डियोलॉजी के अंदर यूज़ किया जाता है इसका। फिर EMG सेंसर जनरली ये मसल्स की एक्टिविटी को मापने का काम करता है। फिर pH सेंसर जो पानी के अंदर जो क्वालिटी मापने का काम करता है, अल्कनाइन फिर एसिडिक है, वो सब मापने के लिए pH सेंसर काम करता है। ग्लूकोज सेंसर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है चीज़ क्या है। फिर टेम्परेचर पैच सेंसर है ना, अगर आपने लगा के रखा है, आपने पहन के रखा है, ये वॉच के जैसा ही रहता है, तो आपको टेम्परेचर बताता है। या समझो अभी आपने देखे रहेगा डिजिटल जो थर्मोमीटर आ गया, मुंह में डाल सकते हैं तो डिजिटली बताता है, उसमें इस टाइप के सेंसर लगाए जाते हैं। वेरिएबल रहता है या डायरेक्टली अनवेरिएबल भी हो सकता है। ऑटोमेटिव या रोबोटिक सेंसर की बात करें, ऑटोमेटिव का मतलब ये होता है कि जो गाड़ियों में या रोबोट्स में यूज़ किया जाता है। क्नॉक सेंसर, अगर आपका इंजन क्नॉकिंग कर रहा है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए ये सेंसर लगाया जाता है, क्नॉक सेंसर बोलते हैं। फिर अंदर खास करके O2 सेंसर लगाए जाते हैं जो कि इंजन से निकलती हुई गैस को, एक्सेल को वो टेस्ट करने का काम करता है, उसमें ऑक्सीजन है कि नहीं है वगैरह चेक करने के लिए काम करता है। MAP सेंसर यानी कि मीन ऑब्जर्वेशन प्रेशर सेंसर रहता है। जनरली ये फ्यूल टैंक जो रहता है या फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम रहता है, वहाँ पे इस टाइप का आपको सेंसर देखने मिल जाएगा। फिर टेक्टाइल सेंसर रहता है, जनरली ये डिटेक्ट करता है फोर्स को या टच को। जैसे कि अगर मैं एक रोबोटिक आर्म को, मेरे हाथ जैसा मैं घूमा वैसा रोबोटिक आर्म घूमना चाहिए, तो वो इस टाइप का सेंसर यूज़ किया जाता है। इंफ्रारेड थर्मोपाइल सेंसर रहता है, ये जनरली इसी को कहीं मतलब टेम्परेचर मापने के लिए इसको कहीं पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो दूर से भी टेम्परेचर को माप सकता है, इस टाइप का ये रहता है। कोलिजन सेंसर रहता है, जैसे बम्पर हो गया या इम्पैक्ट करते समय वो एक सेंस कर देगा, ऑटोमेटिक रोबोट्स के अंदर आपको दिखाई देगा, या कार के अंदर भी इस टाइप का सेंसर दिखाई देगा। उसके अलावा स्मार्ट सेंसर की बात करें तो CO2 सेंसर, हवा में मौजूद CO2 को या HVAC को, AC के अंदर आपको इस टाइप का सेंसर देखने मिलेगा। इसके अलावा पॉल्यूशन को मापने के लिए PM 2.50 वाला सेंसर आपको देखने मिलता है, जनरली पॉल्यूशन को मापता है, एयर प्योरीफिकेशन को मापता है। VOC सेंसर रहता है, ये जनरली इंडोर एयर क्वालिटी को, जनरली हमारे एयर कंडीशन के अंदर जो एयर क्वालिटी, अगर कुछ स्मार्ट एयर कंडीशन आते हैं उसमें इस टाइप के सेंसर आपको देखने मिलेंगे। फिर मिलीमीटर वेव सेंसर रहता है, ये रडार सिस्टम्स के लिए जनरली यूज़ करता है या जेस्चर रिकग्निशन के लिए यूज़ करता है, मतलब आप हंस रहे हो, रो रहे हो, उसको भी वो सेंस कर सकता है, इस टाइप का सेंसर रहता है।
फिर TOF सेंसर रहता है, ये 3D डिस्टेंस मेजर करता है कैमरा या स्मार्टफोन के ज़रिए आपका और उसका, मतलब वो पर्टिकुलर डिवाइस को और आपको मेजर करता है कि कितना दूर है कितना नज़दीक है। ठीक है। थर्मल इमेजिंग सेंसर बेसिकली अगर मतलब कौन सी चीज़ हीट है, अगर 10-15 चीज़ लगे कौन सी चीज़ हीट है तो उसको चेक करने के लिए थर्मल आप इमेजिंग सेंसर का यूज़ कर सकते हैं। जनरली नाइट विजन कैमराज में भी आपको ये चीज़ देखने मिल जाएगी। तो इसके अलावा स्मार्ट डस्ट माइक्रो सेंसर रहता है, वो आपने देखा रहेगा घर साफ करने वाला रोबोट आता है मालूम है, उसके अंदर आपको इस टाइप के सेंसर्स दिखाई देंगे। जनरली एनवायरनमेंट में मौजूद या फ्लोर पे मौजूद जितने भी डस्ट पार्टिकल्स है उसको मेजर करने के लिए ये सेंसर काम करता है, या मॉनिटरिंग करने के लिए, एनवायरनमेंट का मॉनिटरिंग करने के लिए भी ये जो है काम कर सकता है। तो दोस्तों ये थे अलग अलग टाइप के सेंसर्स। अगर आपको याद रखेगा, अगर कोर्सेज करना है, हमारा ईवी का भी अभी जल्दी कोर्स चालू होने वाला है, और या आपको रोबोटिक्स का या आर्डिनो, नोड एमसीयू, रास्पबेरी पाई ऐसा कोई कोर्स करना है, या मैंने जो बताया वो उसमें से कोई भी कोर्स करना है, तो हमारा एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।